नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अवैध प्लॉटिंग न केवल भिलाई के लिए बल्कि पूरे प्रदेश भर में एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। जहां तक बात करें भिलाई नगर निगम के लिए तो अवैध प्लॉटिंग एक नासूर बन गया है। कारण यह है कि इतनी अधिक मात्रा में अवैध प्लॉटिंग हो रही है कि इसको रोक पाना अब प्रशासन के लिए भी बड़ी टेढ़ी खीर समझ में आ रही है। पर अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए भिलाई नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयुक्त ने लगभग 80 लोगों को 80 भूस्वामियों को नोटिस दिए गए हैं अवैध प्लॉटिंग के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो है कुरुक्षेत्र से हैं और ये लोग हैं कृषक। होता यूं है कि लोग अपनी जरूरत पड़ने पर अपने प्लॉट को, अपने खेत को, अपने भूखंड को बेचते हैं, पर जिनको ये भूखंड को बेचते हैं एक बार में उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। खरीदने वाला उस भूखंड को खरीदता है और तोड़ कर अलग अलग भूखंडों में बांटकर उसकी रजिस्ट्री करवाता है। यानी एक तरह से ये अवैध प्लॉटिंग ही होती है। ये अवैध प्लॉटिंग इसलिए क्योंकि जो कॉलोनी बसाई जाती है न तो वो रेरा अप्रूव होती है, न कि वो उन मापदंडों पर खरी उतरती है जो कि निगमों के अनुसार होनी चाहिए। होता यूं है कि इन कॉलोनियों के बसने के बाद में ये सारा सिरदर्द बन जाता है निगम के लिए। इसमें सड़क, नाली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं निगम को करनी पड़ती है, जबकि निगम अव्यवस्थित हो रही इन कॉलोनियों को व्यवस्थित करने में एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। तो फिलहाल विषय मुख्य तो यह है कि अवैध प्लॉटिंग भिलाई के लिए एक बड़ा विषय है और इस बड़े विषय पर बड़ा कदम नगर निगम ने उठाया है। 60 से अधिक लोगों को नोटिस थमाया है। पर दूसरा पक्ष यह भी है कि जो लोग अपनी आवश्यकता पर अपने भूखंड को बेचते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता पर भूखंड को बेचते हैं। भूखंडों के विक्रय करने वालों पर नोटिस भेजा गया है, पर क्या किसी व्यक्ति को अपनी जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है? कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जो लोग इस प्रकार के भूखंड को गलत तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, पर निगम उन पर कार्रवाई नहीं करके कार्रवाई उन पर कर रहा है जो लोग अपने भूखंड को बेच रहे हैं। इस विषय में निगम आयुक्त ने क्या कहा, कितनी बड़ी ये कार्रवाई है और आगे इस प्रकरण में क्या क्या होना है, पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं निगम आयुक्त। विगत दिवस 60 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिए गए हैं और कई जगह से शिकायतें मिल रही है कि लोग अवैध प्लॉटिंग में संलग्न हो रहे हैं। मेरा सभी नागरिकों से भी अपील है कि सस्ते के चक्कर में अवैध प्लॉटिंग में निवेश ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य होगा उसमें तोड़फोड़ तो निगम द्वारा किया ही जा रहा है। साथ ही जो भूखंड है उनकी खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही भी की जा रही है और पुलिस को भी मैटर रेफर किया गया है। आगे जो भी ऐसे मामले संज्ञान में आएंगे तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा सभी से अपील है कि ऐसी गतिविधियों में संलग्न ना हो। वही मैंने बताया कि पहला तो कोई अगर अवैध निर्माण करता है तो अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई सबसे पहले होगी और साथ ही हम लोग जो तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व है उनके सहयोग से उनका खसरा नंबर इत्यादि का जानकारी लेके ऐसे सारे खसरों में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित हो जाएगी। अगर किसी भूमि का खरीदी बिक्री में प्रतिबंध हो तो उस भूमि का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे जगह ना संलग्न हो, ना निवेशित हो, ऐसा मेरा अपील है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपराधिक तरीके से ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है तो उसके विरुद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। बहुत से भूस्वामियों का कहना ये है कि हमने भूखंड को बेच दिया है, अब जिसे हमने बेचा है वो उसमें इस प्रकार की प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। नोटिस जारी किया गया है, सभी अपना पक्ष विधिवत रख सकते हैं। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे विषय पर हमने भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से बात की है। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने भूखंड को बेचने से नहीं रोका जा सकता, ये उसका स्वयं का मौलिक अधिकार है। फिलहाल आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं भोजराज सिन्हा इस पूरे प्रकरण। हमारे वार्ड क्रमांक 21 और 22 कुरुद के कुछ लोग मेरे जानकारी में मेरे पास आए थे। नगर निगम ने उनको ज़मीन बेचने के संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए नोटिस दी है। ये भिलाई के अंदर में हो चाहे पूरे देश के अंदर में हो, किसी भी किसान को अपनी ज़मीन बेचने का उसका अपना अपना अधिकार होता है और वो ज़मीन बेचे और उस ज़मीन को किसी भी प्रकार का वो यूज़ कर सकता है, उसकी स्वयं की उसकी आज़ादी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को किसी भी प्रकार की किसी किसान को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर में शहर के मेयर के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, किसानों को नोटिस दिया गया है और जब इसके पास कोई जाता है तो ये माननीय भारतीय जनता पार्टी के नाम लेते हैं। इस शहर सरकार की दोगली नीति है कि किसानों को बदनाम, शहर की राज्य की सरकार को बदनाम करते हुए अपना पुलिंदा सीधा कर रहे हैं। नगर के अंदर में, शहर के अंदर में पूरे किसान अपनी जमीन बेचे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अगर कार्रवाई करनी तो वहाँ पे जो भी मकान बना रहा है, जो बिना बिल्डिंग परमिशन के बना रहे हैं, जो किसी प्रकार का कर रहे हैं, तो म्युनिसिपल उन पर कार्रवाई करे ना।
किसान को अपना स्वयं का अधिकार है। अगर उसके परिवार में किसी की शादी है, किसी की बात है, किसी को जमीन लेना है, किसी को कर्जे में आ गया है, वो अपनी जमीन बेच करके कर्जा अदा कर सकता है, उसकी स्वयं की आज़ादी है। और इस प्रकार के नोटिस देना निश्चित कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता को या अज्ञानता को दर्शाता है। क्योंकि अगर मेरी कोई जमीन है और मैं किसान हूं तो मुझे मेरी जमीन बेचने का अधिकार है, मतलब स्वतंत्र अधिकार हो, मेरा स्वयं का अधिकार है। कार्रवाई जो निगम कर रही है, ये कार्रवाई बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें नगर निगम को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उन पे कार्रवाई हो, जो सही चीज़ है उन आदमियों को, उन व्यक्तियों को परेशान ना किया जाए। और जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है इससे तो वाकई में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ना इससे राज्य सरकार को और नगर निगम दोनों को राजस्व की हानि होती है। बाद में जो कॉलोनाइजर होता है, जो इसको टुकड़ों में जो प्लॉट काट के बेच के चले जाते हैं, ना वो लोगों को रोड की व्यवस्था दे पाते हैं, ना नाली की, ना सड़क में प्रकाश की। बाद में वहाँ पब्लिक परेशान होती है। और एक जो आम आदमी होता है वो अपने पूरे जीवन काल की कमाई को एक बार लगा के घर बनाता है। कल ऐसा ना हो उनके साथ कि निगम जाए और जो घर खरीद लिए, पैसा लगा दिए या कुछ कंस्ट्रक्शन करके अपनी पूंजी फंसा दिए, कल निगम वहाँ कुछ कार्रवाई करे और उनकी जमा पूंजी जो है वो ख़राब हो। इसमें मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि जो लोग प्लॉट ले रहे हैं वो कम से कम कागज़ पूरे देखें। क्या उनको नगर निगम से परमिशन है, क्या उनको टाउन एंड कंट्री से परमिशन है, क्या उनको रेरा से परमिशन है। आजकल क्या होता है, आदमी कम रेट में ज़मीन लेने के चक्कर में कागज़ों को चेक नहीं करता और इन दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिनसे उनको बहुत नुकसान होता है। तो इस प्रकार लोगों को भी और नगर निगम को भी इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार जो लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उससे लोगों को बचाने के लिए नगर निगम की जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। कि मेरे वार्ड में भी कुछ जगह जो है अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसकी शिकायत मैं लगातार करते आ रहा हूँ। कुछ खसरे नंबर हैं पुष्पक नगर वगैरह के, जुनवारी के, जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रहा है। बाद में यही स्थिति बनती है कि रोड के ऊपर घर बन गए, नाली के ऊपर घर बन गए, कॉलोनाइजर ना रोड बनाएगा ना नाली बनाएगा, वो भी जिम्मेदारी नगर निगम की आ जाती है। तो कुल मिला के लोगों को परेशानी ही होती है इस चीज़ में, जिसकी कंप्लेन मेरे द्वारा की गई है। और उस पर नगर निगम ने भी उस खसरे को बैन किया था कुछ समय पहले, और उस पर जो है अभी वर्तमान में फिर से दलालों के द्वारा निर्माण कार्य चालू कर दिया। सबकी राय सुनी, पर मुझे लगता है कि इस विषय पर निगम केवल अगर नोटिस देता है तो काफ़ी नहीं है, इसमें कड़ी कार्रवाई निगम को करनी पड़ेगी। और न केवल ज़मीन के बेचने वालों को, इसके अलावा जो लोग स्वयं अवैध प्लॉटिंग में संलिप्त है उनके खिलाफ निगम को बड़ी कार्रवाई करनी होगी। पर देखते हैं कि क्या ये केवल नोटिस तक सीमित रहेगा या इसमें कुछ आगे कार्रवाई होगी। पर निगम जब भी कार्रवाई करे तो इन ज़मीनों को बेचने वालों की मजबूरी और उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखे। फिलहाल इस खबर में जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।